बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम बीएससी का जो इंग्लिश का पेपर है उसकी एक इम्पॉर्टेंट एसे जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एसे नंबर 2 नाम है द लास्ट लेसन। स्टूडेंट्स, वीडियो के पहले पोर्शन में मैं आपको इसका टाइटल एक्सप्लेन करूँगा, इसकी बैकग्राउंड आपको बताऊँगा और फिर इस ऐसे का मैं आपके साथ पूरा एक समराइज़ करके इसका हम पूरा इसके ओवरव्यू हम सारा मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आखिर पे मैं वो डिस्कस करूँगा। सो आइए स्टूडेंट्स, इसका आगाज़ करते हैं। द लास्ट लेसन जो है ये मॉडर्न ऐसे जो है इनफैक्ट अल्फोंस डाउडे ने लिखा है, जो कि एक फ्रेंच राइटर था। और ये जो ऐसे है ज़ेर बहस द लास्ट लेसन, इसे हम कह सकते हैं कि ये फ्रांको प्रूशिया वॉर यानी जर्मनी और फ्रांस की जो 1870 की जो जंग हुई थी उसके पस मंज़र में लिखा गया है। आपको इस ऐसे को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो लड़ी गई जंग थी उसका इल्म होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि 1871 में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी जर्मनी और फ्रांस की, जिस वॉर में जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर उसके जो ख़ास तौर पे जो दो बड़े सूबे हैं, यहाँ पे किताब पे मेंशन है, अलास्का और लोरेन, इन दो सूबों पे कब्ज़ा कर लिया। एंड आफ्टर कैप्चरिंग दीज टू प्रोविंसेस, जर्मन फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे एंटर हो गई और उनका वहाँ पे डोमिनेंस हो गया, उनका वहाँ पे गलबा हो गया और उन्होंने वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा लिया। और साथ ही साथ वो जो उस दौर के जो ज़ाहिर बात है जो जर्मन अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एक जहाँ पे और बहुत से वहाँ पे अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वहाँ पे उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय। सो फ्रांसीसी ज़बान यानी फ्रेंच लैंग्वेज को सस्पेंड कर दिया गया और उसकी जगह जो है जर्मन लैंग्वेज जो है, ये जर्मन ज़बान जो है पढ़ाने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए गए। ये सारा हम इस पूरी बैकग्राउंड के तनाज़र में देखते हैं कि यहाँ पे कहानी का किरदार पेश किया गया है। एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर है जिसका नाम हैमल है, मॉन्सियर हैमल। हैमल जो है वो एक तवील अरसे से फ्रांसीसी ज़बान पढ़ा रहे थे इस इलाके में, लोरेन और अलास्का जो मैंने आपको बताया, इस इलाके में उनकी सर्विसेज थी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने से मुतल्लक। लेकिन जर्मन फोर्सेस के ऑक्यूपेशन के बाद उसे मजबूर किया गया कि वो जो है यहाँ पे रिज़ाइन करेगा, वो यहाँ से मूव आउट करेगा और उसकी जगह जो है यहाँ पे जर्मन जो लैंग्वेज है, जर्मन ज़बान जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो इस सिलसिले में वहाँ पे हम देखते हैं कि उसे एक आखिरी सबक देने का मौका फराहम किया गया। और याद रहे कि हमारे आज के मौजू का नाम भी द लास्ट लेसन है, यानी मॉन्सियर हैमल की तरफ से दिया गया आखिरी सबक। इस आखिरी सबक को हमने देखना है कि उस आखिरी सबक में उसने हमारे अपने जो स्टूडेंट्स थे और वो जो इस इलाके के जो मुकामी बाशिंदे थे जिनके साथ वो मुंसलिक था, उनके साथ उसने क्या व्यूज़ शेयर किए अपने इस आखिरी सबक में। सो ये द लास्ट लेसन में मॉन्सियर हैमल नामी टीचर की तरफ से दिया गया एक आखिरी सबक है। इस सबक में बहुत सी गौर तलब बातें हैं, वजाहत तलब बातें हैं। इसमें उसने अपनी गैर ज़िम्मेदारी का भी ज़ाहिर बात है एतराफ़ किया और दूसरे जो लोगों की जो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में यानी फ्रांसीसी ज़बान में जो अदम दिलचस्पी थी उसको भी उसने निशाना तनकीद बनाया और लोगों को भी इसका कसूरवार ठहराया। यानी उसने अपने आप को भी गिल्टी फील किया और वो जो मुकामी लोग थे वो जो उसके पढ़ाई में या अपनी उसकी टीचिंग में अपने पूरी अटेंशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ जो नहीं शामिल होते थे उनको भी उसने क्रिटिसाइज़ किया। तो ये सारा चैप्टर जो है ये इसी हवाले से है। वहाँ पे तमाम उसके उस लास्ट लेसन को जो सुनने के लिए वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, तमाम देहाती भी मौजूद थे, मोअज़्ज़ज़ मेयर साहब भी वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, एक वाटर कैरियर भी था और बहुत सी दूसरी टाउन की जो मशहूर शख्सियात थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। और उसने मॉन्सियर हैमल ने और उसके स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मॉन्सियर हैमल ने उनकी तरफ जो है इशारा किया कि आप भी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते रहे, मैं भी अपनी गैर ज़िम्मेदारी का इतराफ़ करता हूँ और अदम दिलचस्पी का भी उसने इतराफ़ किया और जिसका नतीजा ये निकला
कि जर्मन फोर्सेस जो हैं वो क्या हो गई, वो हावी हो गई और उन्होंने अपना कल्चर ज़बान की सूरत में नाफज करने का ज़ाहिर बात अहकामात जारी कर दिए। अब हम स्टूडेंट से जानते हैं कि एक जो अपना तो एक तशख़्ख़ुस होता है, यानी एक आइडेंटिटी जो होती है, चाहे वो ज़ुबान के हवाले से हो, चाहे वो लिबास के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मॉन्सियर हैमल जो है उसने अपने इस लास्ट लेक्चर में, अपने इस लास्ट लेसन में ना सिर्फ एतराफ़ किया है अपने अदम दिलचस्पी का और लोगों की अदम दिलचस्पी का, बल्कि उसने साथ ही साथ जो है फ़्रांसीसी ज़बान की अहमियत और उसकी इम्पोर्टेंस पे भी रोशनी डाली है। उसने लोगों के दिलों में, आखिरी अपने इस लेसन में लोगों के दिलों में पैट्रियटिज़म यानी हुब्बुल वतनी के जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको एक्साइट करने की कोशिश की, उनको भड़काने की कोशिश की कि हाउ इम्पोर्टेंट द लैंग्वेज ऑफ ए कंट्री इज़, कि एक मुल्क की जो ज़ुबान है वो किस कदर क्या इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो जो नेग्लिजेंस करते रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि उसने कहा कि अब फर्दर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप अपनी ज़बान को यानी अपनी इस फ्रांसीसी ज़बान को ज़िंदा रखें, इसको रिवाइवल की तरफ लेके जाएं, इसको सीखें, और ताकि जो फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो आपके ऊपर इस हवाले से डोमिनेट ना करें। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि उसने फिर ये हुब्बुल वतनी के जो जज्बात थे उनको इंस्पायर किया, उनको मुतासर किया। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि हैमल जो है, इवन दो ही हैड बीन इररिस्पॉन्सिबल एज़ फार एज़ द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ कंसर्न्ड, लेकिन उसने फिर भी हम ये समझते हैं कि हुब्बुल वतनी का एक सबूत देते हुए लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी ही पैदा करने की कोशिश की, और उसने फ़्रांसीसी ज़बान की तारीफ़ भी की कि ये ज़बान जो है बड़ी एक स्वीट लैंग्वेज है, बड़ी एक ईज़ी टू लर्न लैंग्वेज है, और हाउ इम्पोर्टेंट द लैंग्वेज इज़। और फिर उसने ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ एक ही जुमला लिखा, और वो जुमला था लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी एक तहरीर उसने लिखी लॉन्ग लिव फ्रांस, और उसके साथ उसका चैप्टर जो है उसने अपना आखिरी लेसन जो है वो कंप्लीट किया। और इस तरह से हम ये समझते हैं कि मॉन्सियर हैमल जो है उसने ये अपने इस लास्ट लेसन में यानी अपनी कोताहियों, अपनी गफलतों का उन्होंने एहतराम भी किया, और लोगों की जो अदम दिलचस्पी थी उसका भी हवाला दिया। और वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ करता है इस चैप्टर में कि मैं ख़ुद भी ज़िम्मेदार हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने पीपल्स को पढ़ाने की बजाय अपने ज़ाती जो डोमेस्टिक वर्किंग्स थी उनमें बाज़ मैं वो करने के लिए भेज देता था, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो आज़ादी जब छिन जाती है या इंसान से वो जो एक इंडिपेंडेंट डिसीजंस करने की जो क़ुव्वत पावर छीन ली जाती है, तो फिर इंसान को एहसास होता है। और यही हुआ कि जब जर्मन फोर्सेस ने फ़्रांस के इन 2 सूबों पर कब्ज़ा कर लिया और फ़्रांसीसी ज़बान की बजाय जर्मन ज़बान को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की अहकाम जब जारी किए, तो फिर उस वक़्त इनको एहसास हुआ। तो ये पूरा चैप्टर डियर स्टूडेंट्स मॉन्सियर हैमल नामी एक टीचर के दिए गए लास्ट लेसन के बारे में ही है। अब अगर हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें बड़ा एक पैथेटिक सा ही ऐसे है, अगर आप इस ऐसे को पढ़ेंगे ना तो बड़ा एक दुख भरी उसकी तकरीर है, कोई स्पीच है लेसन की शक्ल में, तो आप भी महसूस करते हैं कि किस तरह से एक उस्ताद जो है वो एक टेंशन ले रहा है, और यही उसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वो एक पैट्रियोटिक किस्म का बंदा है, गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ज़रूर करता रहा है वो, लेकिन इस वक्त उसके दिल में हुब्बुल वतनी के जज्बात जो हैं वो एट द पीक है। तो उसने ना सिर्फ अपने एट द पीक अपने जो हुब्बुल वतनी के जो जज्बात थे ना सिर्फ उनका इज़हार किया, बल्कि उसने अपने तमाम अटेंडेंट्स यानी वो जो इस लास्ट लेसन के अटेंडेंट्स थे, लिसनर्स थे, उनके अंदर भी उसने पैट्रियटिज़म के जो फीलिंग्स थे उनको एक्साइट करने की कोशिश की। तो अक्सर इम्तहान में क्वेश्चन आता है, या तो यही है कि व्हाट वर मॉन्सियर हैमल्स व्यूज़ अबाउट द यूज़ ऑफ टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रेंच लैंग्वेज, और या फिर सवाल एग्जाम में आया हुआ है द स्टोरी द लास्ट लेसन इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेज विच बिकम्स द रीज़न फॉर नेशनल प्राइड। तो ज़ाहिर बात है कि कौमी ज़ुबान जब वो नेशनल प्राइड का वजह बन जाती है और इंसान उसके ऊपर प्राइड फील करता है, इंसान फ़ख्र महसूस करता है। तो ये चैप्टर जो है हुब्बुल वतनी के जज्बात को भड़काने से मुतल्लक़ ही है। तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन आप तैयार करें स्टूडेंट्स, और एक मॉन्सियर हैमल का करैक्टर, आप किसी भी बुक से की बुक से आप मॉन्सियर हैमल का करैक्टर जो है वो आप ज़रूर रीड आउट कीजिए। उसके जो 4-5 एंगल बनते हैं, उसकी शख्सियत के जो फ़ीचर बनते हैं वो आपके लिए काफ़ी मुआवन साबित होंगे। सो होपफुली डियर स्टूडेंट्स के हमारा आज का जो चैप्टर है आज की जो वीडियो है वो आपके लिए इस चैप्टर को यानी द लास्ट लेसन को समझने में हेल्पफुल साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।